हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है एपिसोड 41 कुंती बिड्स फेयरवेल टू हर सन। तो देखते हैं बे वीडियो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट, क्योंकि पिछले पार्ट में तो भाई जो शकुनी है उसको तो भाई निकाल दिया है। तो आगे देखते हैं भाई। मेरा पुत्र निर्दोष है। यदि आपको उसके निर्दोष होने का पूर्ण विश्वास होता बिल्कुल, तो वो आपके बोलने के स्वर में सुनाई देता महाराज। ये न्याय तो आपको करना ही होगा महाराज। जिस प्रकार पांडु के पुत्रों के सर पर अपने पिता की छाया नहीं है, ठीक उसी तरह तुम्हें अपने पुत्रों के सर से रक्षण हटाना होगा। गुरु द्रोण के छात्रावास में हमारे सभी पुत्र 12 वर्षों तक रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगे और इन 12 वर्षों के अंतराल में तुम अपने पुत्रों से कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करोगे। पिताश्री, पिताश्री, ये मैं क्या सुन रहा हूं? मुझे गुरुकुल जाने का आदेश। कौन रहो बिल्कुल भाई। और मेरे कक्ष में प्रवेश करने से पूर्व आज्ञा मांगने का अभ्यास करो। पिताश्री, हाँ, मेरा आदेश है कि तुम अपने भाइयों के साथ गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में जाकर वास करोगे। बिल्कुल। वृषभवती नदी के तट पर हस्तिनापुर से कोसों दूर, वहां संपूर्ण एकाग्रता से विद्याभ्यास करोगे। गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करोगे और पांडु के पुत्रों के साथ सौजन्यपूर्ण व्यवहार करोगे। किंतु आप इस प्रकार मेरा त्याग क्यों कर रहे हैं? उसका कारण तो बता दीजिए। क्योंकि यही परंपरा है पुत्र। तुम्हारी उद्दंडता, तुम्हारे इस अविचारी व्यवहार को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए केवल यही एक उपाय है मेरे पास पुत्र। किंतु मैंने ऐसी कौन सी उदंडता की पिताश्री? मैं तो सदा ही आपकी इच्छा पूर्ण करने का प्रयत्न करता रहता हूं और आपकी भी तो इच्छा है कि मैं आपका उत्तराधिकारी बनूं, कुरु सम्राट बनूं किसी दिन। तुम मुझसे प्रश्न करते हो? पांडु पुत्र भीम के साथ जो किया, क्या मेरी इच्छा से किया वो? किंतु वो शत्रु है पिताश्री। वो सारे आपकी इच्छा के मार्ग में बाधा डालने आए हैं यहाँ। और शत्रु के साथ तो ऐसे ही व्यवहार किया जाता है। वो आप शत्रु। मैंने कहा था कि पांडु के पुत्र तुम्हारे शत्रु हैं। आप ही ने तो कहा था पिताश्री। आप ही ने कहा था कि जीवन का अर्थ ही महत्वाकांक्षा है। हमारे स्वप्न ही हमारे जीवन की संपत्ति है और स्वप्न पूर्ति के मार्ग में जो भी अवरोध करे उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है। तो आपने कहा, वही मैंने किया पिताश्री। फिर मेरा अपराध क्या है? अपराध? मैं नहीं जानता कि तुम्हारा अपराध क्या है। मैं केवल इतना जानता हूं कि कदाचित तुम्हें शिक्षा देने में मुझसे कोई भूल हुई है। बिल्कुल। गुरुकुल की ओर प्रस्थान करना केवल यही एकमात्र मार्ग तुम्हारे सामने है पुत्र। इसीलिए जाओ। इसीलिए जाओ और अपना समग्र सामर्थ्य लगाकर
योग्यता अर्जित करो। जाओ। किंतु पिताश्री। जाओ। त्रास के भी जाओ। बहुत मुश्किल है। इस संसार में आने वाला प्रत्येक बालक संपूर्णतः संस्कार रहित होता है। उसके अंतर पर ना किसी अच्छे संस्कार के चिन्ह अंकित होते हैं, ना ही बुरे संस्कार के। अर्थात जन्म से बालक में ना कोई गुण होता है और ना ही कोई दोष। तो ये दोष अथवा गुण किस प्रकार प्राप्त होते हैं, क्या हमने कभी विचार किया है? जो बात माता पिता के मुख से निरंतर सुनी जाती है, वही बात उनकी संतानों के हृदय का संस्कार बनती है। जैसे किसी गांव में नदी तट तक एक पगडंडी बन जाती है केवल उस मार्ग पर बार बार चलने के कारण। अर्थात माता पिता के हृदय की इच्छाएं उनकी संतानों के हृदय का दोष अथवा गुण बनकर जन्म लेती हैं। क्या ये सत्य नहीं? पर फिर भी जब उनकी संतानों में कोई दोष दिखाई देता है तो माता पिता आश्चर्य और दुख से भर जाते। माता पिता का हृदय ये प्रश्न करता है कि उनकी संतानों में ये कुसंस्कार आए कहां से। सत्य तो यही है कि माता पिता अपनी संतानों को अनजाने में ही कुसंस्कार के बीज दे देते हैं, जो उनके संतानों की हृदय भूमि पर कुसंस्कार का वृक्ष बनकर उगता है। अर्थात अपनी संतानों को सुसंस्कारी और धर्ममय बनाने की आशा रखने वाले प्रत्येक माता पिता को प्रथम अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखना क्या अनिवार्य नहीं? प्रत्येक माता पिता इस पर विचार अवश्य कीजिएगा। हाँ जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरये। उपस्थित प्रजाजनों, कुरुवंश की नई पीढ़ी आज अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भाग की ओर प्रस्थान कर रही है। वेदों में कहे गए 4 आश्रमों में से सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। आने वाले समय में प्रजा का सुख और शांति दोनों का आधार है आज के विद्यार्थियों का विद्या प्रेम और उनका उत्तम चरित्र। 12 वर्षों के पश्चात जब ये राजकुमार विद्याभ्यास करके लौटेंगे तो इस महान राष्ट्र को शासन, सुरक्षा और न्याय दे सके, ऐसी विद्या प्राप्त करके लौटेंगे, ये मेरा विश्वास है।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप देख रहे थे बिल्कुल भाई, अब नेक्स्ट पार्ट हम ये देख रहे थे भाई एपिसोड 41 का। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई अब उनको जाना ही होगा, क्योंकि दुर्योधन की एक छोटी सी गलती ने भाई शकुनी को कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, कंधार का महाराजा बना दिया भाई। तो देख लें कैसी गलती होनी थी कि उसने महाराजा बन जाना था। शुक्रगुजार है भाई वो दुर्योधन का, क्योंकि गया तो बेचारा मुश्किल से ही है कि ये मैं इससे पूछाऊँ किसी से पूछाऊँ, एक अंदर चला जाऊँ, शायद कोई चाल ली जाए। उसको भाई पानी पीने की भी नहीं मोहलत उसने दी भीष्मा जी ने, और वो चला गया। लेकिन काफी अच्छा हुआ उसके साथ, उसने तो भाई इधर हलचल मचाई हुई थी। लेकिन आगे वो हलचल अभी कौन सी खत्म हो जानी है, मे भी वो किसी और तरीके से हाँ अभी उसने और बड़ी ये अब जिधर जा रहा है वहां ना पहुंच जाए। हाँ ये भी है। लेकिन अब भीम काफी एक मतलब के डेंजर रूप में नजर आ रहा है, गुस्से से ही देख रहा है दुर्योधन को। अब लेकिन काफी सैड मूवमेंट भी था जब वो उसको भाई एक धृतराष्ट्र ने बोला था कि आपको अब जाना ही पड़ेगा। ये भी एक काफ़ी मुश्किल बिल्कुल। हम एक बाप के लिए जो चीज़ें देख रहे हैं ना, उसमें यही तरबियत के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा फोकस किए हुए हैं कि माँ बाप जो है ना वो किस तरह अपने बच्चों को जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं अपने माँ बाप से ही हैं। बिल्कुल। तो उसमें जिस तरह उन्होंने शकुनी के हाथ में अपने बच्चों की परवरिश की दी हुई हाथ में, लेकिन वो नुकसानदेह साबित हुई। ठीक है, अब चाहे वो कह रहा है कि नहीं मैंने आपसे सीखा है, जिस तरह आपके अंदर एक नफरत थी उनके बच्चों के बारे में, तो मैं उसी चीज़ को मैंने अडॉप्ट किया है। बिल्कुल भाई ये चीज़ है। लेकिन ये कि अब भगवान कृष्णा ने भी भाई काफी पता नहीं गंधारी को क्या हो गया, क्यों स्टेटमेंट देती या कुछ ना दुर्योधन को भाई कुछ बोलती है ना धृतराष्ट्र को कुछ बोलती है, चुप कर नहीं, उसने बस वो एक पट्टी बांध लिया है तो खुद उसमें ये उसका भी कुछ फर्ज था कि आपके पास 100 बच्चा है तो ज़ाहिर बात है। अच्छा एक और चीज़ नहीं समझ आई कि यार ये सारे ही ऐसे हो गए, कोई इनमें से अच्छा भी तो होगा नहीं। ये तो अब आगे जाकर भाई पता चलेगा कि क्या होता है। तो खैर भाई भगवान कृष्णा जी ने भी यही बोला कि आप बच्चों की अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं अब सारे बच्चे भाई जा रहे हैं अपने गुरु जी के पास, तो उससे आगे भाई देखेंगे। तो वीडियो करते हैं एंड गुड बाय, टेक केयर।